नमस्कार, मैं एडवोकेट सुधीर कुलकर्णी। अंबाजोगाई पीपल्स बैंक ये अंबाजोगाई की है। इनकी एक शाखा है यहाँ इन सिडको में। वहाँ से मेरे जो पक्षकार है अभिजीत पवार, अनीता पवार और आकाश पवार, इनके 3 प्रपोजल सैंक्शन हुए थे। बच्चों का स्कूल का वसतिगृह कंस्ट्रक्शन करने के लिए 1-1 करोड़ के 3 प्रकरण सैंक्शन हुए थे। बैंक ने 50-50 लाख रुपए डिसबर्स कर दिया था। उसके बाद में कोविड चालू हुआ था और कोविड के बाद में ये पूरी फैमिली बॉम्बे, पूना में हॉस्पिटलाइज थी। इनको ये नहीं मालूम था कि आज के डेट में अपना कारोबार क्या चल रहा है। ये इन्हों फक्त खाली अपने पिताजी के देखभाल में लगे थे। उस वक्त ये बैंक ने क्या किया, तो 2021 मार्च में खाता एनपीए में गया, तो इन्होंने 5-5 लाख, 11-11 लाख इलीगली, इनको बिना पूछे, इनका कोई एप्लीकेशन ना लेते हुए इनके अकाउंट पे डिसबर्स किया और उसी दिन ब्याज वसूल हो गया ये बताने के लिए रिवर्स एंट्री ले लिया। बाद में 1 साल में कुछ एक भी एंट्री नहीं है। 2022 का जब मार्च आया, तो वो मार्च में भी बैंक ने इलीगली 11-11 लाख डिसबर्स किए तीनों अकाउंट पे और वो ब्याज के तौर पे वसूल करके लिए ऐसा बताया। फिर 2023 में फिर से 21-21 लाख रुपए की एंट्री तीनों अकाउंट पे मारे और ब्याज वसूल हो गया ऐसा बताने के लिए, वसूल करके लिए। इसका कोई भी मालूमात ये तीनों को नहीं थे क्योंकि ये हॉस्पिटलाइज थे। जब जानकारी हुई तब आने के बाद इनको सब देखा तो मालूम हुआ कि बहुत बड़ी गड़बड़ी बिना पूछे, बिना एप्लीकेशन लेके बैंक ने की है। लेकिन तब तक महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है, उसका सेक्शन 101 का जो वसूली दाखला रहता है, वो पारित हो चुका था। बैंक ने 101 की सर्टिफिकेट लिया था। अभी 101 का सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर कहीं जाना है ऊपर के कोर्ट में, तो 50% अमाउंट भरना पड़ता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट के। तो इन्होंने जो लोन नहीं लिया था, जिसका इन्हों उपभोक्ता नहीं है, लेकिन बैंक ने जो आंकड़े ज्यादा बढ़ा के उस टाइम जो 50% भरना जरूरी हो गया था, उसके हिसाब से 1 करोड़ 27 लाख रुपए भर के यहाँ ज्वाइंट रजिस्ट्रार ऑफिस जो है माननीय जरे साहब जी, वहाँ के न्याय देवता है, उनके पास इनका पूरा मैटर गया। उन्होंने बारकाई से पूरा देखकर ये पवार फैमिली के ऊपर कैसा कैसा आर्थिक अत्याचार ये बैंक ने किया, ये उन्होंने देखा। एक तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की कलम से अगर एक बार संचालक मंडल अगर किसी के ऊपर कार्रवाई करने का संचालक मंडल अगर ठराव पारित करता है, तो उसके बाद में ये बैंक को कोई भी लोन डिसबर्स करने को परमिशन ना गाइडलाइन आरबीआई देता है, ना कोऑपरेटिव एक्ट देता है, ना माननीय सहकार कमिश्नर साहब देते हैं। लेकिन ये गलती बैंक ने 3 बार करे। 101 का दाखला निकालने के बाद भी इन्होंने 21-21 लाख रुपए इन तीनों के अकाउंट पे डाले और ब्याज के तौर पे वसूल करके लिए। ये माननीय जरे साहब ने बहुत बारकाई से पूरा प्रकरण देख के इनको न्याय दिया है। ये तीनों के जो 101 के वसूली दाखला मंजूर होके पारित हुआ था, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और फिर 1 करोड़ 27 लाख जो अमाउंट डिपॉजिट करे थे इन्होंने ज्वाइंट रजिस्ट्रार साहब के सामने जाते वक्त, तो वो भी 7 दिन में लौटाने का सख्त आदेश दिया था। माननीय जरे साहब की जो ऑर्डर है उसमें बैंक ने जो इलीगल एक्टिविटीज की है उसकी वो बैंक के ऊपर स्ट्रिक्चर्स बहुत पास हुए हैं और लेकिन बैंक ने अभी तक इनका 1 करोड़ 27 लाख वापस नहीं दिया। उल्टी बैंक माननीय हाईकोर्ट में गई। ठीक है, हाईकोर्ट में भी कल बहुत देर तक हियरिंग हुआ, लेकिन माननीय हाईकोर्ट से भी बैंक को कोई रिलीफ नहीं मिला है। अभी जो लोगों ने इलीगल एक्टिविटीज की है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हमारे जैसे और कितने लोग हैं ये ढूंढने के निकालने के लिए हमने जून 2025 में हम आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखा संभाजी नगर में हमने कंप्लेंट किए थे बैंक के बारे में। लेकिन आज तक आर्थिक गुना किसी तौर पे नतीजे पे नहीं आया। उनकी इंक्वायरी आज भी चालू है और आज भी संबंधित जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। हमको पूरा पूरा विश्वास है ये पवार फैमिली के बारे में जो भी अन्याय हुआ है, आर्थिक अन्याय बैंक ने किया है, तो एक तो माननीय जरे साहब ने उनको न्याय दिया है, माननीय हाईकोर्ट भी उनको न्याय देगा और जो भी संबंधित लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। कौन है ये बैंक के संचालक, उनके नाम? बैंक के संचालक तो पापा सेठ मोदी बोल के चेयरमैन साहब है अंबाजोगाई के, और बाकी तो पूरा बैंक का 13-14 लोगों का संचालक मंडल है और उनको भी पहली तारीख से ये मालूम है कि क्या क्या हुआ है। और एक मैं भी कोऑपरेटिव में प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने पूरी जान लगा के कोशिश की कि ये प्रकरण कोऑपरेटिव का सेटल हो जाए। जो भी गलती बैंक की अगर कुछ हुए तो बैंक ने गलती मान के इनको सपोर्ट देना, इनका अकाउंट सेटल होना। लेकिन बैंक का इलीगल मोटिव था। बैंक ने आज तक कोई मैटर सेटल नहीं किया। और आपने बताया जो
लोन लेने के लिए स्कूल आपने कुछ मोटिवेट किया था? देखो, ये जो लोन लिया था ना, ये बच्चों का बॉयज हॉस्टल बनाने के लिए प्रपोजल दिया था। इसका टोटल कंस्ट्रक्शन 3 करोड़ रुपए की 6 करोड़ की डिमांड थी, बैंक ने 3 करोड़ सैंक्शन किए थे, लेकिन खाली 50-50 लाख 1.5 करोड़ ही डिसबर्स हुए। कोविड के बाद में हमने कोई लोन हमारा डिसबर्स करो ऐसा एप्लीकेशन नहीं दिया है। काफी शाखा है और बैंक का नाम? ये अंबाजोगाई पीपल्स बैंक अंबाजोगाई की है और हमारा पक्षकार का लोन था सिडको ब्रांच में। तो सिडको बैंक से ये सब हुआ है। आप उनसे ज्यादा जानकारी लेकर ये पवार कुटुंब जो है उनको न्याय दिलाने में मदद करे, ऐसा मैं अपील करता हूँ। थँक यू. याच्यामध्ये आता पूर्ण भारत आपला जो आहे तो डिजिटल झालेला आहे. बरोबर. आपलं ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन जे होत असते तर आपल्याला मेसेज वगैरे काही सापडले दादा, ऑनलाईन पूर्ण डिजिटलायझेशन झालेलं आहे. प्रत्येक एंट्रीचा आपल्याला एसएमएस येतो. पण कोविडच्या काळामध्ये जे कुटुंब हॉस्पिटलाइज होतं, जे कुटुंब फक्त आपल्या वडिलांच्या उपचारार्थ होतं, त्यांनी नाही पाहिले हे झालेले ट्रान्झॅक्शन. त्यावेळी त्यांना एसएमएस का नाही आले माहित नाही. आणि ह्या सगळ्या गडबडी जेव्हा लक्षात आल्या, तिथनं पुढे हा न्यायिक लढा चालू झालेला आहे, जो आजपर्यंत आता समाज माध्यमांसमोर या सगळ्या मीडिया समोर सुद्धा आता आलेला आहे. तुम्ही पोलीस प्रशासनाकडे गेले तर काय तुम्हाला त्यांनी आश्वासन दिलं? काय त्यांनी त्यांनी चौकशी कुठपर्यंत? चौकशी सुरू आहे. आम्ही बीट डीटीआर कडून एक विशेष रिपोर्ट मागू आणि त्याच्यानंतर गुन्हा नोंदविण्याची आमची प्रक्रिया अंतिम टप्प्याला येईल, असं शेवटच्या वेळी आम्हाला गुन्हे अन्वेषण शाखेने सांगितलेलं आहे आणि आमचं सातत्यानं फॉलोअप चालू है। इमीडिएट रिलीफ क्या चाहते हैं सर? इमीडिएट रिलीफ तो जो इसमें जिन्होंने बुरा विचार करके, बुरा सोच के जिन्होंने ये फैमिली को परेशान किया है, उनको तो सजा मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इसमें कोई पर्सनल एंगल नजर आता है? सर, पर्सनल एंगल का तो बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात सही है, स्कूल की बिल्डिंग जो मॉर्गेज थी, देखो एक अहम जानकारी मैं अभी देता हूं, थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रह चुका था। टोटल लोन था, सैंक्शन लोन था 3 करोड़, बराबर है। उसमें से डिसबर्स कितना हुआ था? 50-50 लाख, मतलब 1.5 करोड़। ये लोन को जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसका आज का वैल्यूएशन 40 करोड़ का है। जो 101 का सर्टिफिकेट निकला तब आउटस्टैंडिंग था 2 करोड़। उसके बाद में हम जब ज्वाइंट रजिस्ट्रार साहब के पास गए तब आउटस्टैंडिंग था 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ के 50% हमने 1 करोड़ 27 लाख भरे। मतलब अभी भी बैलेंस कितना था वैलिड? 1 करोड़ कुछ, बराबर है। बैंक के हिसाब से हमने तो 1.5 करोड़ लिया है, लेकिन बैंक ने जो इलीगल एक्टिविटीज करके जो लोन अकाउंट एक्सट्रैक्ट बड़ा किया है उनके हिसाब से 1.5 करोड़ है। फिर 1.5 करोड़ वसूली के लिए आप कितना प्रॉपर्टी मॉर्गेज रहते हुए भी 72 एकड़ जमीन पे बोझे चढ़ाएंगे? मतलब इनका जो धंधा है वो लेआउट करके छोटे छोटे प्लॉट बेचते हैं। तो ये फाइनेंस नहीं उपलब्ध होना इनको, या इन्होंने फिर बैंक को सरेंडर हो जाना और फिर बैंक ने जो भी बैंक बोलेंगी उतना अमाउंट भर देना चाहिए। यही शायद बैंक की अपेक्षा थी। जाणून बुजून या कर्ज खात्याला प्रचंड ज्या बँकेने मॉर्गेज केलेलं आहे तलाठ्याकडे ते रिपोर्ट जातो, तलाठी अहवाल घेतल्यानंतरच ते तुमची संमती घेतल्यानंतर ते ओझ चढवतात 7/12वर आणि तुमची संमती याच्यामध्ये स्पेशल रिकव्हरी ऑफिसरला एकदा वसुली दाखला मिळाल्यानंतर त्यांना महाराष्ट्र सहकार कायद्याप्रमाणे विशेष अधिकार प्राप्त आहेत। ते कोणत्याही म्हणजे या कर्जाशी निगडीत कर्जदार, जामीनदार, कर्जदाराच्या बिना तारण प्रॉपर्टी बोजा चढवू शकतात। पण या प्राप्त अधिकाराचा किती गैरवापर करायचा याचा हा उच्चांक आहे आणि सुंदर उदाहरण आहे। त्यामुळे माननीय झरे साहेबांनी यातले जे स्पेशल रिकव्हरी ऑफिसर आहेत त्यांनी जी बेकायदेशीर कृती केलेली आहे त्यांच्याबद्दल सुद्धा स्ट्रिक्चर्स पास केलेले आहेत। आणि अशा प्रकारे कोणत्याही बँकेनं एखाद्या कुटुंबाला आर्थिक दृष्ट्या एवढंही वाईट हेतून प्रेरित होऊन पीडित करण्याचं काही कारण नाहीये। बैंक ने आपके साथ जो कुछ किया है उससे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है क्या पवार फैमिली? सर, पूरा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। पवार फैमिली के जो पिताजी है वो इतने सदमे में है कि वो जगह से उठ नहीं सकते। आज भी उनको फोन आया तो उनको लगता है कि बैंक मेरी प्रॉपर्टी सील करने को आई, बैंक मेरी स्कूल जब्त करने को आई। तो इसका क्या कीमत लगाएंगे हम? आज क्या कीमत लगाएंगे? इसके लिए आप पुलिस कमिश्नर से क्या विनती करें? हम पुलिस कमिश्नर साहब को भी मिले हैं। हम आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखा के वो जो प्रमुख है माननीय संभाजी पवार साहब, उनको भी हम 2-3 बार जाकर मिले हैं। इसका जो भी जानकारी है वो बहुत जल्दी पूरी करके आगे की कार्रवाई करेंगे, ऐसा खाली बोलते हैं उन्होंने। लेकिन जनवरी से लेकर हम
आज तक न्याय मिलने के लिए वेटिंग को है। हाँ, और हम चाहते हैं कि जो भी लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। तुम बोलणार का? थैंक यू।